महाराज जी, महाराज जी, परिवार के संबंधों और करीबी मित्रों से जब अधर्म या गलत आचरण दिखता है तो मन में एक चिड़चिड़ाहट, मलिनता सी आ जाती है। राधा नाम जप करने के बाद भी महाराज जी उन्हें सही रास्ते पे लाने का प्रयास करें या उनको जैसे है वैसे। पहला तो प्रयास होना चाहिए, पहला हमारा प्रयास होना चाहिए और द्वितीय स्टेज पर स्थिति में प्रार्थना होनी चाहिए और तृतीय स्थिति पर त्याग हो जाना चाहिए। पहले हम प्रयास करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं कि आप सुधर जाओ, और नहीं सुधरते तो फिर हम दंड नहीं देते, तृतीय स्थिति में उनका त्याग कर देते हैं। हमारे कोई नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही। चाहे वो कोई भी हो, परम स्नेही कोई भी हो, अगर वो हमारे इष्ट के प्रतिकूल आचरण करता है तो हम उसका त्याग कर देते हैं। ये महापुरुषों की बात है। तो हम पहले जैसे हमारे परिवार के सदस्य हैं, रिश्ते नाते, तो हम समझाने की चेष्टा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब वो अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं तो हम उनसे दूरी बना लेते हैं। दूरी बना लेना फिर उचित है। पहला प्रयास, द्वितीय फिर हम प्रार्थना, तृतीय दूरी बना लेना। सुरेंद्र लोधी जी, राधे राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, आप पूछना चाह रहे हैं कि न्याय करने के समय न्यायाधीश की मूल शर्त ज्ञान और चेतना है, तो फिर ये क्यों देखा जाता है कि जब भगवान के द्वारा दंड विधान होता है तब हमें कुछ याद नहीं रहता, बट हमें उस कर्म का फल मिलता है जो हमें याद ही नहीं है। तो महाराज जी, याद न रहे तो क्या कर्म तुम्हें दंड नहीं दे? किसी का कर्जा लिए हो और तुम भूल जाओ तो तुम्हारी गलती है। तुम्हारी याद तो बहुत कमजोर है। 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, याद है? 9 सेकंड की भी याद है? और इसी जन्म में तो रहे, माँ के गर्भ में रहे कि नहीं रहे? तो अपनी याद तो बहुत कमजोर याद है। हो तो तुम ही, शरीर बदल गया। अब पूर्व में कर्म तुमने जो किए हैं वो तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे 10 वर्ष मुकदमा चलता है, आप भूल जाओ कि कत्ल किया था, लेकिन आपको जो सजा है, आजीवन सजा, फांसी की सजा, वो तो मिलेगी ना। अब कह दो हम भूल गए तो हमको क्यों सजा मिलती है? भूल गए तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी कमी है। नहीं, तुमने जो जो अपराध किए हैं या जो जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल आपको मिलेगा। अच्छा, शरीर बदल जाते हैं। शरीर माने पोशाक। तो आप पहले जब कत्ल किए तो धोती कुर्ता पहन के किए थे, लेकिन अब जब आप मुकदमा लड़ रहे हैं तो आप पैंट शर्ट से लड़ रहे हैं, तो आपको सजा नहीं होगी क्या? सजा तो होगी ना। तो जैसे आप पूर्व जन्म में स्त्री थे या पुरुष थे या क्या थे, आपने पाप किया, अब इस जन्म में आप पुरुष स्वरूप में बालक हैं अभी, तो आपको भयंकर दंड मिला। तो अवस्था थोड़ी देखता है, कानून अवस्था नहीं देखता। जो भागवतिक कानून है वो अवस्था, वो गर्भ में भी दंड दे देगा। गर्भ ही नष्ट हो गया, वो तो दंड विधान कर्म के अनुसार जो आएगा। तो ये थोड़ी देखा जाता है कि बालक बूढ़ा जवान, ये तो कपड़ा है बाहरी, बालक बूढ़ा जवान। जीवात्मा तो पुरातन है ना, भगवान का अंश है ना, और वही गलती करवा रहा तो उसी को भोगना पड़ता है। समझ पा रहे हो आप? तो हमारी स्मृति तो बहुत थोड़ी है, हम इसी जन्म की बातें भूल। परसों क्या खाया था 12 बजे दोपहर के? हमारी तो स्मृति बहुत छोटी है, नहीं है? कि अगर हम अचानक पूछे, हम ही से पूछ लो ना कि आपने परसों दोपहर के क्या पाया था, सोचना पड़ेगा। परसों की बात, जबकि हमने खाया है, सोचना पड़ेगा हमें। तो फिर हमारी सोच तो बहुत कमजोर सोच है। हम अपनी सोच के अनुसार न्याय कैसे मांग सकते हैं? हमने जो जो किया जन्म जन्मांतरों में, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमको शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ते हैं। कुछ माफ भी हो जाते हैं क्या महाराज जी? हाँ, भजन करने से माफ हो जाते हैं। भजन करने से माफ हो जाते हैं। भजन करो, तपस्या करो, तीर्थयाटन करो, पवित्रता पूर्वक दान करो, भगवान का नाम जप करो, इसी से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध भोगना पड़ता है, प्रारब्ध जो है वो भोगना पड़ता है, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे इसी जन्म में महाराज जी दंड किए, मतलब पाप किए, तो इसी जन्म में दंड क्यों नहीं मिलते? बहुत बड़ी सरकार है ना, बहुत बड़ा कानून है। कभी कभी मुकदमा
चलता रहता है और वो जो क्रिमिनल काम करने वाला होता है वो मर जाता है पहले, अब उसका फाइनल ही नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसे समय फाइनल होता है कि बुढ़ापा आ गया उसका, लड़ते लड़ते अब बोले आजीवन कारावास। महाराज जी बता रहे थे 45 साल बाद उसका निर्णय हुआ कि ये बाइज्जत बरी कर दिया जाए, इसका वो 45 साल जेल में ही रहा वो। 45 साल जाओ, तो ये प्रारब्ध भोग है। तो देखो यहाँ जबकि एक देश की सरकार है तो इतना समय लेती कि नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का न्याय है जहाँ, वहाँ तो जन्म का जन्म लग ही जाता है, वहाँ तो लग ही जाता है ऐसे। ओमकार जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी जैसे आप कहते हैं कि भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो मान लेते हैं कि इस कलयुग में मैंने अच्छा भजन करने का प्रयास किया किंतु मेरी मृत्यु बिना भगवत प्राप्ति के हो गई, तो मेरा अगला जन्म किसी अन्य युग में हुआ तो मुझे उस युग के आधार पर। अन्य युग में नहीं, इसी अभी तो बहुत बड़ा युग है, इतनी देर थोड़ी तुम वैकुंठ या स्वर्ग में रखे जाओगे, बहुत बड़ा युग है। 4,32,000 वर्ष की आयु है, तो अभी तो 32,000 में 5-6 वर्ष हुए हैं। 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की। अभी हम सैकड़ों बार जन्मे मरेंगे, 1-2 बार थोड़ी। यदि भगवत प्राप्ति हो गई तो हो गई, और अगर जो भजन प्रयास करता है और उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती तो उसको अगला जन्म जो है बड़ा सुविधाजनक मिलता है। धनी मानी पुरुषों के यहाँ और भक्तमान, धनी मानी भी हैं और भक्तमान है, बचपन से ही सब सुख ऐश्वर्य और बचपन से ही भागवतिक वातावरण। भगवत प्राप्ति के लिए उसको जितनी सामग्री चाहिए, पूर्व जन्म में जो साधना की वो तो जागृत हो ही जाएगी और वर्तमान में उसे बड़ी अनुकूलता मिलती है, तो बचपन से ऐसे संस्कार बन जाते हैं और भगवान की उसे प्राप्ति हो जाती है। वो नष्ट कभी नहीं होता। नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान का भक्त कभी नष्ट नहीं होता, भगवान का भजन कभी नष्ट नहीं होता, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो अपना रंग दिखा के ही रहती है। जब पाप कर्म अपना रंग दिखा देते हैं तो भक्ति रंग क्यों नहीं दिखाएगी। जब असत कर्म भोगना पड़ता है तो सत्कर्म का फल तो आनंद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो। सरबजीत जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी एक दोहा आता है कि कबीरा अपने को ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। महाराज जी दूसरों को न ठगने की बात तो समझ आती है, पर क्या खुद को ठगाना गृहस्थ धर्म में अनुकूल है? खुद को ठगाने में महाराज जी सुख कैसा? हमको पूर्व जन्म की बातों का तो पता होता नहीं, तो जब हमारे कोई ऐसे कार्य करता है हमारे साथ तो हमें लगता है वो ठग है, वो ठगाई कर रहा है। वो ठग नहीं, कबीरा खुद को ठगाइए। हमारा अगर ऋण लिया हुआ है तो ही वो पैसा ले जा सकता है या संपत्ति ले सकता है। अगर ऋण नहीं लिया तो कोई ले नहीं सकता है, बात पक्की बात समझ लो। तो ठगाई का मतलब है अगर कोई हमसे बेईमानी करता है तो वास्तविक वो बेईमानी नहीं करता, हमने पहले कर्जा लिया था उसको निपटा रहे, इसलिए सुख हो। और दूसरे को ठगने से दुख इसलिए कि अब हम नया कर्म कर रहे हैं, हमें ठगाई नहीं करना, अब हम नया कर्म कर रहे हैं। अगर दूसरे के साथ बेईमानी करते हैं, ठगाई करते हैं, उसमें ये सूत्र नहीं चलेगा कि हमारा लिया होगा तो इसलिए हम ठगाई कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं ठगाएंगे। कबीरा खुद को ठगाइए, किसी और को मत ठगिए, क्योंकि खुद को ठगाने से सुख होगा और औरन के ठगने से दुख होगा। इसलिए सावधान हो, महापुरुष जन करते रहते। आपको समझ में आई बात? विपिन कुमार जी जयपुर से। महाराज जी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, फिर हम अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर देने के बाद और नियमित नाम जप करने के बाद भी गलतियां क्यों कर बैठते हैं महाराज जी? ये समर्पण में कमी। हाँ, हमें ज्ञान होते हुए भी ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान सही ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान ही है। जिस दिन सही ज्ञान हो जाएगा उस दिन, वही तो अभी हम पीछे बोल रहे थे कि जानकारी तो बहुत है हम सबको, लेकिन जानकारी का प्रयोग नहीं है। वो प्रयोग तभी होगा जब हम भजन करेंगे, जब नाम जप करेंगे, खूब नाम जप करेंगे, शुद्ध ज्ञान हो जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासहित इंद्रिया,
ध्यान का मतलब क्या है? इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना। इंद्रियां और मन जो भोगों में जा रहे हैं वो भगवान की तरफ चलने लगे। अब बिना भोग के चिंतन के भोग नहीं हो सकता। किसी भी क्रिया के पहले उसका चिंतन होता है। आप देखो ना, चलो भोजन पाया जाए, अब भोजन का पहले चिंतन होगा, तब पाने बैठेंगे आप। कोई भी क्रिया, चलो अब भजन करें, पहले चिंतन होगा, फिर आप क्रिया करेंगे। कोई भी क्रिया के पहले चिंतन होता है। यदि हम भगवान की शरण में है तो हमारा चिंतन भगवान का ही होना चाहिए, भोगों का नहीं। पर ऐसा नहीं है, भोगों का चिंतन होता है। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, विषयों का ध्यान करते हैं, कोई भी विषय हो, जहां भोगने की कामना प्रकट हुई, यदि पूर्ण हो गई तो लोभ प्रकट हो जाएगा और भोगने की इच्छा, और यदि पूर्णता में बाधा पड़ी तो क्रोध प्रकट हो जाएगा। क्रोध और लोभ दोनों स्मृति भ्रम में डाल देते हैं। स्मृति भ्रंश होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होना ही सर्वनाश है। तो इन कामनाओं से, भोगों के चिंतन से सर्वनाश है। इसलिए उपासक को डरना चाहिए कि हमारा भोगों का चिंतन न होने पावे। जब भोगों के चिंतन की तरफ मन जाए तो उसे घसीट कर भगवान की तरफ लाओ, बार बार नाम जप करवाओ, भगवान से प्रार्थना करो। जब मन हमारा भोगों का चिंतन करने लगे तो सत्संग सुनने लगे, किसी से भगवद वार्ता करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे, हम उसे भोगों के चिंतन का अवसर न दें। अगर भोगों के चिंतन का अवसर देंगे तो वो संकल्प बना देगा, और संकल्प बन गया तो क्रिया हो जाएगी, क्रिया हो गई तो कर्म बन गया, भोगना पड़ेगा, बंधन बन गया वही। इसलिए ध्यायतो विषयान पुंसान, विषयों का ध्यान ही ना होना चाहिए, चिंतन ही ना होना चाहिए। ऐसा अभ्यास करो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमें ऐसा अभ्यास करना है, हमारा चित्त कहीं और जाए ही ना, तो ये अभ्यास रत रहो। ये अभ्यास की कमी, शरणागति तो हम भगवान के हैं ही, शरणागति की पूर्णता अभ्यास की पूर्णता से होती। जब अभ्यास निरंतर भगवान के भजन का, तो वैसे शरणागति पूर्ण होती चली जाती है। पुष्प जी। श्री हरिवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि रही ना सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन। महाराज जी, ऐसी तड़पन, ऐसी व्याकुलता कैसे पैदा होती है प्रियाजू के लिए? पहले रसिक महापुरुषों का संग करे कि रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। रंच मात्र भी प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो सकती अन्य साधनों से, जब तक रसिक महापुरुषों का संग नहीं होगा। रसिक जो केवल प्रिया प्रीतम में ही तन्मय है। रसिक तबहि पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। नवीन प्रीति, प्रक्षण वर्धमान प्रीति, लाडली लाल को दुलार करने की वृत्ति, वही रसिक महापुरुष जो प्रतिपल प्रिया प्रीतम को सुख देने की भावना में मगन है। पहली बात तो रसिकों का संग, और दूसरी बात जैसे हित हरिवंश अनंत सचुनाही, बिनुया रजहि लिए रहो को काहो मन दिए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। ये ठसक हो जाए मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी प्रियाजू। तीसरी बात, वृंदावन की रज का सेवन करे। चौथी बात, हर समय नाम जप करता रहे। पांचवी बात, बिना प्रिया प्रीतम को भोग लगाए कुछ खाए पिए ना। छठवीं बात, रोज चरणामृत का पान करे।
अगर हम ये नियम धारण कर ले और ये लंबे समय तक नियम चले तो हमारे हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाए। ये जो हम साधन बता रहे पहले उसे करो। रसिकों का संग बताया, जो ये 6 बातें बताए, इनको जीवन में उतारो, फिर अपने आप सब हो जाएगा। धैर्य पूर्वक जो कहा जाए वैसे चलो। जी सार्थक जी, गाजियाबाद। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे पहचाने कि हमारी भक्ति सच्ची है या बस मन और अहंकार को अच्छा महसूस कराने का? जब हम हर समय दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय भगवान का मधुर मधुर स्मरण होने लगे, प्रियालाल का स्मरण होने लगे, तो जानना चाहिए हमारी भक्ति बढ़ी है। और जब केवल पूजा पाठ किया थोड़ी देर, इसके बाद मनोरंजन, संसार का चिंतन, उसी में हम फंसे हुए हैं, वो भक्ति नहीं है। उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। महत्व है चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर श्वास में इष्ट देव का स्मरण करना। यदि भगवत स्मृति बढ़ रही है तो आपकी भक्ति ठीक है, और यदि भगवत स्मृति नहीं बढ़ रही तो भक्ति में कहीं दोष है, उसको छोड़ दो। जो आप दोष, कोई गलत आचरण, गलत चिंतन, गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, गलत खाना, इनको छोड़िए। अगर इनको छोड़ दोगे तो आपकी भक्ति बढ़ेगी, और उस बढ़ने का फल है सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। अपने प्रभु के चरणों में निरंतर प्रीति बढ़े, यही समस्त साधना का फल है। और प्रीति का स्वरूप है स्मरण। जितना स्मरण करोगे उतना ही प्रेम बढ़ेगा। खूब भगवत स्मृति बढ़े, यही भक्ति का लक्षण है कि शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में है। ललिता जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक सामान्य व्यक्ति बिना गुरु दीक्षा के भगवान के प्रति अटूट विश्वास व निष्ठा के साथ भक्ति को कैसे विकसित कर सकता है बिना गुरु के? देखो, गुरु वरण करो बाहर या ना करो, लेकिन अंदर से गुरु मानना पड़ेगा। किसी संत को अंदर से गुरु मानना पड़ेगा। चाहे शिव बिरंच सम होई, और गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे कल्याण होगा, अब हम आपको बता रहे, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, भगवत आराधना के लिए ठाकुर जी घर में विराजमान करो, उनकी आरती पूजा करो, भूखे अतिथि को भोजन पवा दो। अब ये बात जब आपने सुनी और ये बात मानी तो आपके हृदय में होना चाहिए कि ये हमारे गुरुदेव की वाणी है और हम उसका पालन कर रहे हैं। तो बात माने तो गुरुदेव, कंठी बनाना ही केवल थोड़ा गुरुदेव है। बिना किसी संत का आश्रय लिए मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना अनुपाऊ। लोक और वेद में और कोई उपाय नहीं, बिना महापुरुषों का संग किए भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो संग का मतलब, जैसे आपने सत्संग सुना, उसको अपने आचरण में उतारो, उसको अपने जीवन में उतारो। यही गुरु शिष्य का संबंध होता है कि गुरु उपदेश किया, शिष्य जीवन में उतारे। जरूरी थोड़ी कि कंठी बंधाना, जरूरी थोड़ी उनके पास बैठकर ये कहना कि हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु। बात मान लो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। पर ये भाव रखना पड़ेगा किसी न किसी संत भगवान में कि हमारे गुरुदेव हैं, ये हमारे गाइड करने वाले हैं। सौरभ यादव जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या 24 घंटे में ही भगवत साक्षात्कार का अनुभव हो सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता, 1 सेकंड में हो सकता है और कई जन्म लग सकते हैं, क्योंकि भागवत साक्षात्कार भगवान की कृपा से होता है। किसी तपस्या या साधना से भगवान को अधीन नहीं किया जा सकता। किसी तपस्या और साधना में इतनी ताकत नहीं कि सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को कि अभी प्रकट हो, ऐसा है।
और उसे 24 घंटे रोते हुए बीत रहे हैं, व्याकुल है प्राण निकलने को, तो भगवान मिल जाएंगे। अब ऐसी व्याकुलता हो, ऐसी तन्मयता हो, ऐसा लालसा हो, तो भगवान मिल सकते हैं। जितनी जल्दी लालसा प्रकट हो जाए ऐसी कि अब जिया न जाए भगवान के बिना। एक शिष्य ने पूछा कि भगवान के दर्शन कब होते हैं? तो गुरु ने कहा चलो यमुना स्नान करते हैं। तो यमुना जी में ले गए, डुबकी लगाओ। जो डुबकी लगाया ऊपर चढ़ बैठे, तो एक ही मिनट में एकदम बोले गुरुजी अगर आप छोड़ न देते तो मर ही जाते। बोले जब जैसी अभी श्वास लेने के लिए तुम्हें व्याकुलता हुई, ऐसी भगवान से मिलन की जब व्याकुलता होगी तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब वो एक दिन में होती है कि एक महीने में होती है कि एक साल में होती है कि एक जन्म में होती है कि एक कल्प में होती है, वो तुम्हारी दौड़ है। जितना भजन करोगे उतने व्याकुलता बढ़ेगी, उतने संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान, ये सब होता चला जाएगा। भजन करने से है, भजन करो। समझ पा रहे हो? खूब भजन करो।